Students, in this worksheet number 29, there is a practice test as we have completed coordinate geometry before. So all these questions are based on the coordinate knowledge here, distance formula, section formula, midpoint formula, all these things. Okay, now let us see what are there for us. Question number 1, A is the point -1 0, B 3 1 and C 2 2 are the vertices of a parallelogram ABCD. ये parallelogram ABCD के vertices हैं. 3 vertex दे रखे A, B and C. The coordinate of the fourth vertex D is, D का coordinate क्या होगा? तो अब इसको हम कैसे करें? आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि वो पॉइंट क्या होगा. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. या तो एक तरीका ये रहेगा कि जब हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ए बी सी डी, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, सो ए बी साइड विल बी इक्वल टू सी डी साइड एंड ए डी साइड विल बी इक्वल टू बी सी साइड. यानी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे और फिर इसको इक्वेट करोगे. ठीक है, ए भी आपको गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हो, इसको एक्स वाई मान सकते हो. एक तरीका ये रहेगा. एक दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका रहेगा वो. ये देखिए, यहाँ पर हमने ए पॉइंट को लगा दिया है. ओके, यहाँ पर ए पॉइंट है आपका -1 0. ए पॉइंट आपका -1 0 था, बी 3 1 था और 2 2 था, तो बी 3 1 लगा दिया है और आपका पॉइंट है 2 2. ये पॉइंट है. अब आप देखो, बी से सी तक जाने के लिए आप 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर मूव करते हो. ठीक है, ये 2 इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो यहाँ स्क्वायर्स में इसको हम 1 और 2 ऐसे मूव करेंगे तो डी पॉइंट आना चाहिए, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अब ये पॉइंट आपका कौन सा बनेगा? देखो, इसको देखो, एक्स पे है -2, ये -2 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है. ठीक है, तो हम इसको -2 1 बोल सकते हैं. वैसे भी ऑप्शंस में देखिए 0 -3 बिल्कुल होने का चांस नहीं है. ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. -2 1 इज़ द करेक्ट आंसर. गॉट इट? Now see second question. The point P 4 3 -5 -1 Q and T are the vertices of a triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, स्केलन बनेगा, या कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा अगर ये पॉइंट्स दे रखे हों. तो फिर वही बात है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप क्या करते हो, उनका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो. डिस्टेंस फॉर्मूले से P Q का डिस्टेंस निकालोगे, Q T का डिस्टेंस निकालोगे और पी टी का डिस्टेंस निकालोगे. अगर इन सब की सेम लेंथ आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा. अगर इनकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आती है तो आइसोसेलेस होगा, और एक भी लेंथ इक्वल नहीं है तो स्केलन होगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या रहता है इसके अंदर. और फिर है एक नो ट्राइंगल, कि ट्राइंगल ही ना बने. सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड. सो लेट अस सी. अब यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ करके देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. हमें कोऑर्डिनेट्स भी पॉइंट को ड्रॉ करना आता है, तो अब देख रहे हो ट्राइंगल तो बन रहा है, इट इज़ पॉसिबल. पर अब ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल या स्केलन? ऐसा लग रहा है कि इक्विलेटरल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तीनों साइड इक्वल नहीं लग रही हैं. शायद ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकती है इसकी, है ना. तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. पी क्यू है, पी पॉइंट आपको दिया है, तो -5 -4 x2 -x1 ये पॉइंट आ गया. इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा -9 स्क्वायर. फिर y2 -y1 -1 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा +-4 का स्क्वायर. ये नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 8 और 1 9, √97 आ गया. 13 7 91, √97 आ रहा है. इसको यहीं छोड़ दीजिए. अब क्यू टी के अंदर आप अप्लाई करोगे तो 2 -1, तो वो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा. 2 -5 विल बी 2 + 5 स्क्वायर. फिर -2 -1 -2 + 1 हो जाएगा, -2 -1, तो वो आपका -2 + 1 हो जाएगा जब आप डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे. तो अब हम इसको आगे करते हैं. तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इक्वल टू 7 स्क्वायर और -2 + 1 आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर. तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 49 + 1 और हम बोल सकते हैं √50. तो ये दोनों लेंथ अलग आ रही हैं. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसी तरह पीटी में अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 + 25.
2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, √29। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं तीनों लेंथ इक्वल आ रही हैं, अलग आ रही हैं, तो ये एक स्केलन ट्राइंगल है। ओके, दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A to A एंड -A इज डैश। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इसको हमने शुरू कर दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -A का स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद A -2A का स्क्वायर, ये स्टेप आ गया। -A क्या होगा? -2A का स्क्वायर। A -2A क्या होगा? -A। ठीक है, क्योंकि -2A और +A है तो इसका आंसर आ जाएगा -A। अब -2A का स्क्वायर मतलब -2A इंटू -2A, ये देखो -2A मल्टीप्लाई -2A। जब हम इसको करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा और A मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4A स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये A स्क्वायर आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नंबर हैं। आप देख रहे हो दोनों के एंड में A स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो सिमिलर टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऐड होके आ जाएगा 5A स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो हम आगे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू √5A स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को सॉल्व करोगे, √5 जो है ये अकेला रह जाएगा बिकॉज इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है, और A स्क्वायर से A बाहर आ जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर आपका A इंटू A होता है, तो इससे इसको स्क्वायर रूट करोगे A बाहर आ जाएगा, तो A √5 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जब देखा स्केलन ट्राइंगल, और ये चीज़ उसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जो अभी हमने करी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। को जैसे कोलीग्स वर्ड होता है, को का मतलब साथ, साथ में कोलीग्स हैं, को बेंचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं ना, ये को वर्ड। और ये लीनियर मतलब लाइन, तो एक ही लाइन पर लाई करने वाले को लीनियर पॉइंट्स हैं आपके। ओके, तो अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। एक पॉइंट आपके पास ये था, एक ये A पॉइंट है और एक ये C पॉइंट है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दो लाइंस बन रही हैं, इन तीनों को एक लाइन से नहीं बनाया जा सकता, सो दिस इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ABC येलो लाइन से दिख रहा है, ये वाला एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट कोलिनियर पॉइंट। ABC तीनों एक लाइन पर नहीं आ रहे, दो अलग लाइन पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ABC तीनों अलग अलग होते हुए भी लेकिन एक लाइन पर आ सकते हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर ये ABC तीनों दो डिफरेंट लाइंस पे आ रहे हैं, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कोलिनियर नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट Y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम 1:2 रेशो में डिवाइड करें तो कौन सा पॉइंट है जो इसको 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा, और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट Y। तो पॉइंट Y निकालना है। ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि रेशो दे रखा है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपका लगेगा। आप सेक्शन फॉर्मूला इस पर अप्लाई करोगे तो आपको पॉइंट Y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे फिर आप देखना कौन से क्वाड्रेंट में ये लाइक करता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये W और ये Z, ये दो पॉइंट्स है। X1 को 5 ले लेना, Y1 को 4 ले लेना, और X2 तुम्हारा 7 हो जाएगा, और ये Y2 1 हो जाएगा, और M1 M2 ये रेशो लेके अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको Y के पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो अब हम सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 की जगह 1, X2 आपका 7 है, प्लस 2 इंटू -5, 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, 2 को -5 से किया -10 आ गया, 7 - 10 आपका कितना हो जाएगा, -3/3, और ये इक्वल टू -1, तो X पॉइंट आपका आ गया -1। इसी तरह M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, ये M1 M2 तो सेम है, M1 1 है आपका, M2 2 है, ठीक है, लेकिन अब Y2 के कोऑर्डिनेट्स डालने। Y2 आपके पास 1 है और Y1 4 है। देखो Y2 आपका 4 और Y2 आपका 1 और Y1 4, तो इसको हमने पुट किया, Y1 की जगह 4 और Y2 की जगह 1, तो 1 × 1 इज़ 1, 2 × 4 इज़ 8, 8 + 1 9, 9/3 इज़ 3, सो -1 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो जब ये लाइन सेगमेंट को हमने देखा तो ये -1
और 3, ये पॉइंट है y जो इस लाइन को 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये डबल होती है। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये y पॉइंट कौन से है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसका आंसर ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, गॉट इट। आप देख रहे हो ना कैसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। आपको सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ा, आपको कोऑर्डिनेट की नॉलेज भी होनी चाहिए कि वो किस जगह पर वो पॉइंट आ रहा है, तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। ओनली सेक्शन फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, जो हमने क्लास 9th में करा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। अभी ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। ये सिर्फ आपको इतनी लाइन दे रखी थी, हमने इसको ऐसे, ये क्वाड्रेंट आपको ये डायगोनल गिवन था, हमने क्या किया, इसको ये 1 2 3 4 स्क्वायर्स ऊपर है ना, हमने इसको भी 1 2 3 4 स्क्वायर्स ऊपर कर दिया, इतनी लाइन बना दी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर दिया, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बी के बताओ, अगर हम इसको बी नाम दे रहे हैं तो ये 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या, तो ये 4 हो गया। 4 लेंथ y की जा रही है और x की लेंथ 1 2 3 4, ये 4 जा रही है। तो x भी 4 है यहाँ पे, ये x डिस्टेंस ये भी 4 है x वाला, और y यहाँ से देखते हैं हम, ये भी 4 है। तो b के पॉइंट्स हो गए 4 4। इसी तरह d के पॉइंट, d पॉइंट ये तुम्हारा ओरिजिन आ रहा है, तो 0 0 हो गया। अगर आप इसको b लोगे, इधर b लोगे तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, इसको d लोगे तो ये 4 4 आएगा। यानी ये दो पॉइंट्स रहेंगे 4 4 और 0 0, क्योंकि b और d की पोजीशन उसने फिक्स नहीं की है, तो कोई चाहे तो इसको b, क्योंकि a b c d ऐसे भी लिया जा सकता है, तो आप जिस भी तरीके से ले लें, ये दो तरह के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। नेक्स्ट है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, इससे इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट लिया आपने और फिर आपको रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है। तो जैसे ये दो पॉइंट्स थे, हमने एक पॉइंट p सेट किया जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो अगर हम इसको a पॉइंट मानते हैं, इसको b पॉइंट मानते हैं, तो p a डिस्टेंस हमें निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी तरह p b डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट लिखा है, समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। तो ये हमने अप्लाई करा यहाँ फॉर्मूला x माइनस माइनस 4, तो ये x प्लस 4 आ जाएगा, y माइनस माइनस 4, तो y प्लस 4 आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह x माइनस माइनस 2 x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, और दोनों ये डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट में होता है। ठीक है ना, आपको पता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला किया था, ये वो चीज़ है, हमने दोनों जगह इसको लिख के रखा है, इतना स्टेप लिख के रखा है। अब आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो रूट का निशान आ रहा है ये हट जाएगा दोनों साइड से, तो हमने स्क्वायर के रूट हटा दिया। अब हम x प्लस 4 का स्क्वायर खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और बीच वाली टर्म कैसे है 2 इंटू 4 इंटू एक्स, वो आ जाएगी 8x। इसी तरह y का स्क्वायर आया y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आया 16, और ये 8y कैसे आया 2 इंटू 4 इंटू वाई 8y, a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही होता है। इसी तरह ये आपका आ गया x स्क्वायर, मिडल टर्म आई 2 इंटू एक्स 4x, और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 आ गया। अब हम सिमिलर टर्म्स को एक जगह लेके जाएंगे, तो हमने क्या किया, अच्छा इससे पहले हमने 16 प्लस 16 को ऐड कर दिया इधर, ये जो 16 और ये 16 है इसको हमने ऐड कर दिया, ये 32 आ गया, और वहाँ पर इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, 16 और 4 को। अब आप एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो माइनस साइन हो जाएगा, वाई स्क्वायर के पास इस वाई स्क्वायर को लाओगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 8x माइनस 4x, ये 4x जब मूव करेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 8y मूव करेगा तो प्लस से हो जाएगा ये, और ये 8y ऑलरेडी प्लस था, ये माइनस 8y इधर आके प्लस हो गया, तो 2 प्लस वाई, और ये प्लस 32 था, 20 इधर आके माइनस 20 हो गया। तो हमने सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया, राइट हैंड साइड में हमारा 0 रह गया। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, 8x माइनस 4x आपका 4x आ जाएगा, 8y प्लस 8y आपका 16y आ जाएगा, 32 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 2 12, है ना, 2 माइनस 0 12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 आ गया, ये पर 4 से डिवाइड करने पे 4 हट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। अब आप
4y+3 को इस तरफ ले जाइए, ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -4y+3। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में। आप चाहते तो y को भी एक तरफ रख के x को वहाँ ले जा सकते थे। ये रिलेशनशिप आया बिटवीन x एंड y व्हेन द पॉइंट P(x,y) इज इक्विडिस्टेंट टू द पॉइंट A एंड B। सो इस तरीके से हमने ये सारी वर्कशीट कर ली है बच्चों। तो इसमें बहुत एप्लीकेशंस थी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी कंप्लीट नॉलेज थी। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। लेट्स वाइंड अप द क्लास। ओके, बाय बाय।